तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं और इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो इस साइड होता है। ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस साइड लगा होता है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनाने के लिए 4 रूल्स होते हैं। तो रूल्स की बात करते हैं। तो पहला रूल है, यहाँ पे पोल, यहाँ फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो पोल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी और ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही हो लाइट की रे। ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से ऐसे चली जाएगी। और दूसरा जो रूल है वो जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई लाइट रे फोकस की तरफ जाएगी, फोकस की तरफ, तो वहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इधर से आई और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई, तो ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही हो। यहां से आई और इधर चली गई। इसके बाद तीसरा रूल इसका, तो तीसरे रूल में यहाँ पहले पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई लाइट रे पोल पे टकराएगी तो उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी जितने एंगल पे, यहाँ जैसे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। जितने एंगल पे यहाँ पर पोल पे टकराएगी उतने ही एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। और फोर्थ रूल है, ये लास्ट रूल है, यहाँ पे पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोर्थ रूल में क्या है, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अपना पाथ रिट्रेस करेगी, चाहे इधर से भेजते अगर तो भी रिट्रेस करती है अपना रास्ता। तो ये होगा 4 रूल इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इसके बाद इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल 2 ही केस है। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें 2 ही केस हैं केवल। पहला, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हो, और दूसरा जब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो पोल से। तो पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला देखते हैं। एट फाइनाइट डिस्टेंस,
यहाँ पे पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर रख देते हैं इसको। अब एक लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। अब ये फोकस की तरफ जाती हुई लगेगी और एक रे टकराएगी पोल पे और इधर ऐसे चली जाएगी। अब इधर तो ये मिलेगी नहीं तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज होगी वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट नहीं करेंगी। वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसी है। जब ऑब्जेक्ट ऐसा होता है और इमेज ऐसी होती है तो इसको कहते हैं क्या? इन्वर्टेड इसको कहते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी है तो इसको कहेंगे इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। तो अब अगला जो केस है उसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूर पोल से। यहाँ पे फिर से पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब होता है कोई ऑब्जेक्ट तो रेज जो होती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो ये पैरेलल रेज आएंगी और दो इमेज चाहिए होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए। तो यहाँ पर एट इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रेज भेज रहा है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस पे लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही है, यहाँ से ऐसे चली जाएगी तो लगेगा फोकस से आ रही है, तो फोकस पे बना दिया पीछे साइड। इधर से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी ऐसे, ये भी फोकस की तरफ पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें इमेज बनेगी यहाँ पे फोकस पे। इसमें बनी थी पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन P एंड F। और इसमें जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी इमेज एट फोकस, फोकस पर बनेगी। और इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी। इसके बाद इसमें इसके यूजेस पढ़ते हैं कि इसके कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला यूज है इसका जो यूज्ड इन व्हीकल्स रियर व्यू मिरर, जो यानी कि व्हीकल्स होते हैं उनके रियर व्यू मिरर में जो पीछे देखने वाला शीशा होता है, पीछे का व्यू देखने के लिए उसमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अब जैसे कोई व्हीकल है तो उसमें जो हमें देखना है वो पूरा पीछे का एरिया देखना है, यानी कि जो काफ़ी सारा एरिया उसमें हमें देखना है कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें पीछे चल रहा है। तो उसके लिए जैसे अपने पास ये एक रियर व्यू मिरर है,
तो अब कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई एरिया कवर करता है, हाई एरिया कवरेज। यानी कि इसकी जगह अगर प्लेन मिरर यूज करते तो वो भी बिल्कुल एकदम इसका जैसा काम करता, लेकिन वो इतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता जितना ये कॉन्वेक्स मिरर करता है, और इमेज को सीधा दिखाता है, इरेक्ट इमेज दिखाता है। अब जैसे इसकी जगह प्लेन मिरर यूज करते तो इरेक्ट इमेज दिखाता, लेकिन हाई एरिया नहीं कवर करता, इसीलिए यहाँ पर रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो ये तो हो गई एक यूज, और दूसरा यूज होता है उसमें स्ट्रीट लाइट में, जो सड़क के किनारे लाइट लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट। इसमें क्यों यूज होता है, क्योंकि जो इसका यहाँ पर इसमें रिफ्लेक्शन होता है इस साइड कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये जो लाइट रे है इसमें टकराएंगी, तो ये पूरे में टकराने के बाद ऐसे जो भी लाइट रे आएंगी सब ज़्यादा एरिया में फैल जाएंगी, ताकि पूरे में लाइट फैल जाए, इसीलिए स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ किया जाता है।